आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगंज नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाला है जनरल प्रॉपर जो चैप्टर है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, उसी का क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 है, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, पेज नंबर 230 में से लिया गया है। तो ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। ठीक है, 230 पेज है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बताया गया है गिव क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री हम लोग को बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग क्लोजिंग एंट्री बनाना है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में से हम लोग क्लोजिंग एंट्री करना है। तो इसमें दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अब यहाँ दिया है डीआर और सीआर साइड दिया है, ये दिया है यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउंट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट है। टू रेंट दिया है 40,000 रुपया डीआर साइड में, टू सैलरी है 28,000 रुपया डीआर साइड में, टू फ्रेंट ऑन सेल है 24,000 डीआर साइड में, टू नेट प्रॉफिट दिया है 10,000 रुपया डीआर साइड में। टोटल हो गया 1,02,000। उसी तरह का सीआर साइड में है बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 1,00,000 रुपया दिया है, बाई कमीशन रिसिप्ट दिया है 2,000 सीआर साइड में। तो दोनों के जोड़कर 1,02,000 हो गया। अब इसी से हम लोग अब जर्नल एंट्री, हम लोग क्लोजिंग एंट्री हम लोग बनाएंगे। तो ये लेजर दिया है, लेजर से हम लोग अब हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना है। तो इसी के आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन अब कैसे हम लोग किया जाए। देखिए, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। यहाँ देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ये क्वेश्चन है, समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ देखिए, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, डीआर साइड हो गया, ये सीआर साइड हो गया। ठीक है, टू रेंट अकाउंट है 40,000, टू सैलरी अकाउंट है 28,000, टू फरेंट एंड सेल्स है 24,000, टू नेट प्रॉफिट है 10,000, तो 1,02,000 हो गया। बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 1,00,000, बाई कमीशन अकाउंट 2,000, तो 1,02,000 हो गया। अब इससे हम लोग अब क्लोजिंग एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग का क्या करना है, यहाँ देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर है, तो ये डीआर साइड है। तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब क्लोजिंग एंट्री हम करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, तब लिखेंगे यहाँ टू रेंट अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट, टू फ्रेंट ऑन सेल अकाउंट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ ये इसका फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर्स एलएफ लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, अच्छा है आरएस लिख देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर 92,000 होगा। अब देखिए, टू रेंट अकाउंट 40,000 रुपया गिवन है, क्वेश्चन से लिया गया है। टू सैलरी अकाउंट हो गया 28,000 रुपया, और टू फ्रेंट एंड सेल हो गया 24,000 रुपया। अब 40,000 20 60 20 80 80 8 2 10 92, तो ये तीनों को जोड़ के यहाँ 92,000 रुपया लिया गया है, तो 92,000 हो गया। अब हम लोग को बिंग में क्या लिखना है, बिंग ट्रांसफर ऑफ वेरियस एक्सपेंसेज अकाउंट, जो वेरियस एक्सपेंसेज अकाउंट है ना, टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ नेट प्रॉफिट हम लोग बाद में करेंगे। अब यहाँ सीआर साइड में आइए, ग्रॉस प्रॉफिट को भी हम लोग नहीं करेंगे इसका। अब हम लोग का यहाँ कमीशन है रिसिव्ड है, तो कमीशन यहाँ सीआर साइड में है। अब इसको कमीशन को हम लोग डेबिट में करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट में कर देंगे। ठीक है, तो कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसिव्ड अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए, कमीशन अकाउंट डीआर 2,000 और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000 रुपये हम लोग लिख दिए। अब बिंग ट्रांसफर ऑफ इनकम न टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम लोग ट्रांसफर किए हैं इनकम, ये कमीशन अकाउंट को। ठीक है, कमीशन अकाउंट को इनकम है, इसीलिए हम इनकम लिख दिए हैं। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है
ये नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट के हम लोग अब ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट अब देखिए यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर साइड में है, तो डीआर साइड में हम लोग लिखेंगे, लेकिन नेट प्रॉफिट का अब हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो नेट प्रॉफिट जब हम लोग बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल में जोड़ना पड़ता है नेट प्रॉफिट, इसीलिए हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर 1 लाख रुपया 10,000 रुपया टू कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपया है। तो यहाँ नेट प्रॉफिट है कितना 10,000 है, यहाँ नेट प्रॉफिट 10,000 है, इसीलिए यहाँ 10,000 दिया गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 डीआर टू कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपया। अब बिंग में क्या लिखना है, बिंग ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके हम लोग क्लोजिंग एंट्री बना दिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये लेजर है, लेजर से हम लोग क्लोजिंग एंट्री जब बनाएंगे तो जर्नल एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।